अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निष्कारी हुई थी अराउंड के 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में, और उसके बाद बताया जाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को सिर्फ 10 बिलियन रुपीज़ मिले, मतलब 10 अरब रुपए। अब जनाब अरबों रुपए की जायदादें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिन्होंने बाय की है, कंसोर्शियम, उनके हवाले की गई हैं। 11 ये प्रॉपर्टीज़ हैं, दुनिया के किस किस रीजन में, किस किस मुल्क में हैं और कितनी मालियत की हैं, और पाकिस्तान में इनमें से कितनी हैं, कौन कौन से शहर में, ये आपको बताएंगे। सेकेंडली जनाब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो न्यू मैनेजमेंट है उसने फैसला किया है कि हेड क्वार्टर को कराची से किस शहर में मुंतकिल किया जाए, इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए। क्या प्लान है ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी तवील अरसे से हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें थी, काफ़ी अटैम्प्ट्स भी हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बिला आखिर 135 अरब रुपए की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बेची गई, और जब बिकने के बाद जो बंदा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था तो उसको पता चला कि इसमें से सिर्फ 10 अरब रुपए जो 75% जो उसके हिस्से हैं वो जनाब बेचे गए थे, और बाकी 25% जो है वो बच गई थी। और इसमें जनाब 135 अरब रुपए और 10 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मिले। लोग कह रहे थे सिर्फ 10 अरब की बेची ना, बाकी जो पैसे हैं वो तो आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो न्यू मैनेजमेंट है उसको ही दे दिए कि आपने फ्लीट को बेहतर करना है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है, और बहुत सारे मामला थे। तो लोग बड़े परेशान थे कि अरे 10 अरब की बेच दी गई। लेकिन फिर एक जवाब आया, एक दूसरा जो कह लें कि उसका मैसेज आया हुकूमत का कि जनाब 25% अभी बाकी है, जो 45 बिलियन रुपीस जो हैं वो भी अभी आने हैं। तो मजबूरी तौर पे आप ये कहें कि कोई 55 अरब की आपने बेची है, तो ये बड़े अच्छे पैसे हैं फला चलो हुकूमत जवाब देती रही। आप जनाब जिस तरह उसके इंतजामी अमूर जो न्यू मैनेजमेंट है उसके हवाले किए गए हैं, उसी तरह जनाब कोई 11 के करीब जायदादें जो दुनिया के डिफरेंट रीजन के अंदर मौजूद हैं वो भी हवाले कर दी गई हैं, जिनकी मजमूई तौर पर जो मालियत बताई गई है वो 14.2 अरब पाकिस्तानी रुपए बताई गई है। 11 जायदादें हैं। वैसे मजमूई तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल की जो एयरलाइन है इसकी जो असासे और जो जायदादें हैं उनका नंबर 44 है। मतलब 44 जायदादें दुनिया के डिफरेंट इलाकों में मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान में भी बहुत सारी मतलब पाई जाती हैं। इनमें से 11 दे दी गई हैं, और जो 33 बाकी बचती हैं उसमें से कुछ नहीं देना। अभी तक तो ये चीज़ें समझ आती हैं। जो कायमा कमेटी है वहाँ पर भी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जो वहाँ दादो शुमार जो पेश किए गए, रोजवेल्ट होटल है, फ्रांस का एक पेरिस का होटल है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से कुछ नहीं देना, बस ये 11 ही जायदादें देनी थी। अब जो 11 दी गई हैं इनमें से जनाब 4 पाकिस्तान में हैं, 7 बैरून ममालिक में। जो 4 पाकिस्तान में मौजूद है पहले ज़रा उनका आपको बता देते हैं। रावलपिंडी में जनाब, रावलपिंडी के माल रोड है, वहाँ पर एक सेल्स ऑफिस है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, 2.3 अरब उसकी मालियत रखी गई है। पेशावर में एक ऑफिस है, 5.1 बिलियन रुपए जो है वो जनाब उसकी मालियत जनाब कंसीडर की गई है। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में खासा बड़ा एक ऑफिस है, वो जनाब 2.4 अरब का वो जनाब उसकी मालियत है, वो हवाले किया गया। और कोयटा में एक ऑफिस है जनाब, वो 83 करोड़ पे उसकी मालियत लगाई गई है, और वो भी हवाले कर दिया गया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की न्यू मैनेजमेंट है। अब जनाब इंटरनेशनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें जनाब इंडिया में 2 जायदादें हैं, एक मुंबई में एक फ़्लैट है वो दिया गया है, दिल्ली का एक नारायण मंजिल है उसके 2 फ्लोर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उसको ओन करती थी, वो मिले हैं। नीदरलैंड में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जनाब, 3 जायदादें हैं वो जनाब दी गई हैं। ताशकंद में एक ऑफिस है वो दिया गया, और अमेरिका में भी एक प्रॉपर्टी है जो $17 लाख जिसकी मालियत लगाई गई थी न्यूयॉर्क के अंदर, वो भी हवाले कर दी गई। रोजवेल्ट होटल नहीं है, ये एक और मतलब प्रॉपर्टी है। अब जनाब ये मजबूरी तौर पर 11 प्रॉपर्टीज जो हवाले की गई हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मैनेजमेंट के, और लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं कि 10 अरब की आपने बेच दी और 14 अरब की तो ये आपने जायदादें दे दी, और पता नहीं बाकी जो जहाज़ पता नहीं आपने मुफ्त में दे दी। लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है। जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं ना, वो कहते हैं ये बहुत ही फेयर और बहुत ही अच्छी डील हुई। ऐसे लोग जो क्रिटिक है हुकूमत के, इवन मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने तो एक दिन मेरे प्रोग्राम में कहा, उनका कोई फ्री में ले ना, फ्री में कि जी ये पकड़ें और बस को चला लें, सारे जहाज़ सारी चीज़ें आपकी, तो भी दे दें तो भी आपको फ़ायदा, क्योंकि 800-850 अरब डॉलर्स का खसारा था। कोई बिलियंस डॉलर बनते हैं, ये डॉलर्स में देख लें तो अच्छी खासी ये रकम बन जाती है। अब जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो न्यू मैनेजमेंट है उसने 25% जो बाकी मामला है उसको भी इसी साल में ऑन शोन करना है, फ्लीट बढ़ाना है। बोइंग के ऑफिस फिर आए हैं, 16 तैयारी जो है उनको ऑर्डर शॉर्डर देने की बातें हो रही हैं, 10 सालों में फ्लीट को 60 पे लेकर जाने, सारी चीज़ें अपनी जगह। साथ ही जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने यह भी फैसला किया है जो हेड ऑफिस है उसको जनाब इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये जनाब अपने हेड ऑफिस के तौर पे डिक्लेयर करेंगे, मतलब अपने हेड क्वार्टर के तौर पे। दुनिया के कई एयरलाइंस है ना, जिस तरह एमिरेट्स है तो दुबई उसका जनाब जी हेड क्वार्टर है, इतिहाद है अबू धाबी उसका हेड क्वार्टर है, इसी तरह जनाब अमेरिकन कई एयरलाइंस हैं तो उनके कोई ना कोई हेड क्वार्टर उन्होंने खुद से बनाया होता है ना, मतलब ये हमारा हेड क्वार्टर है जहाँ पे उसका सारा मतलब फ्लीट बाकी चीज़ें मैनेजमेंट उसके सारी की सारी चीज़ें वहीं से मैनेज हो रही होती हैं। तो ये पहले कराची में था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का सारा मामला, अब उसको जनाब ये इस्लामाबाद जो है उसको
लाने का इरादा रखते हैं और यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी यहाँ से मैनेज हो रहा होगा और बाकी जो मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं, उसको चलाने के, रन करने के हवाले से वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से होंगी। तो ये इस्लामाबाद के लिए एक अच्छी चीज़ है। चले, आपका फेडरल कैपिटल है और कराची आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इस्लामाबाद के लिए एक अच्छी चीज़ है और ये जनाब फ्यूचर इनकी प्लानिंग है। लेकिन ओवरऑल जनाब 11 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हवाले की गई हैं, 14 अरब पाकिस्तानी रुपीस इनकी मालियत बनती है और बस इतना ही। रोजवेल्ट होटल या फ्रांस वाला जो आपका पेरिस वाला होटल है, बाकी जो प्रॉपर्टीज जो बाहर मौजूद हैं उनको जो विद होल्डिंग कंपनी बनाई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने, वो आगे चल के उसकी निजकारी बेचने या किसी के साथ मिलके उसको कह लें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो भी कह लें या किसी के साथ मिलके जॉइंट वेंचर के तौर पे उसको जनाब चलाने का इरादा रखते हैं। थैंक यू सो मच।